कभी तो खिलखिलाकर हंसा करो, कभी तो पढ़ाई किया करो, कभी तो यहाँ आया करो। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज दिनेश्वरी एंड आज फिर से आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं फिर लेकर आई हूँ एक न्यू इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। हम इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एंड हम इन्हें इंग्लिश में भी बोलना चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हमें इनकी इंग्लिश पता नहीं होती, इस वजह से हम इन इंग्लिश में नहीं बोल पाते। सो चलिए आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो आज के हमारे क्लास के सेंटेंसेस से कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि कभी तो खिलखिलाकर हंसा करो, कभी तो पढ़ाई किया करो, कभी तो मुझसे बात किया करो, कभी तो उससे मिला करो, कभी तो यहाँ आया करो। इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इनकी इंग्लिश पता नहीं होती, क्योंकि ये किसी स्टैंडर्ड ग्रामर रूल को फॉलो नहीं करते। ये एक स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं एंड मैं आज आपको बताऊंगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, ताकि आप आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को बना सको एंड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ढेर सारे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर पाओ एंड आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को बोल पाओ। तो चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं एक नया स्ट्रक्चर। सो एज यूजुअल हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर, देन सारे सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है ऑलराइट गाइस। सो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है एंड आप इस तरह के सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। स्ट्रक्चर है डू एवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पर यूज करना है एंड जो भी अदर वर्ड आएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर पहला सेंटेंस है कभी तो खिलखिलाकर हंसा करो। तो यहाँ पर कभी तो आया है, राइट, हर एक सेंटेंस में। तो कभी तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसके लिए हमने यूज किया है डू एवर एंड उसके बाद जो भी हमारा वर्ब है उसे हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हंसने की, सेकंड में पढ़ाई करने की, तो उस वर्ब को हमें लिखना है एंड उसके बाद जो अदर वर्ड आएगा उसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस, कभी तो खिलखिलाकर हंसा करो। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा सेंटेंस, कभी तो खिलखिलाकर हंसा करो, डू एवर लाफ आउट लाउड। कभी तो हंसा करो, इसके लिए हम यूज करते हैं डू एवर लाफ, बट खिलखिलाकर इस सेंस में हमने यूज किया है आउट लाउड का, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है कभी तो पढ़ाई किया करो। ओके, सो कभी तो पढ़ाई किया करो, डू एवर स्टडी। नेक्स्ट है कभी तो मुझसे बात किया करो। ओके, सो कभी तो मुझसे बात किया करो, डू एवर टॉक टू मी। नेक्स्ट है कभी तो उससे मिला करो। कभी तो उससे मिला करो, डू एवर मीट हिम। नेक्स्ट है कभी तो यहाँ आया करो। ओके, सो कभी तो यहाँ आया करो, डू एवर कम हियर। ऑलराइट गाइस, तो आपको इसी तरह से सेंटेंसेस को क्रिएट करना है। इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को फॉर्म करने हैं। आप जितना ज़्यादा सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर पाएंगे। चलिए अब इन सारे सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं। कभी तो खिलखिलाकर हंसा करो, डू एवर लाफ आउट लाउड। कभी तो पढ़ाई किया करो, डू एवर स्टडी। कभी तो मुझसे बात किया करो, डू एवर टॉक टू मी। कभी तो उससे मिला करो, डू एवर मीट हिम। कभी तो यहाँ आया करो, डू एवर कम हियर। ऑलराइट, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे एंड आज के इस क्लास में आपने जो भी सीखा है इससे अपने स्पोकन इंग्लिश में ज़रूर यूज़ करिए। इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करके हम एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर की तरह साउंड कर सकते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू, सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन and share this video to your friends and your relatives. And if you haven't followed me,
So make sure that you follow me, and thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.